पर्वतों की निस्तब्धता में मन स्वयं को पहचानने लगता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शहर का शोर मन को थका देता है, जबकि पहाड़ों की शांति भीतर तक उतर जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ों में अनुभव होने वाली शांति केवल एक भावना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राकृतिक वातावरण में पहुंचते ही शरीर में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है और सेरोटोनिन तथा डोपामिन का स्तर बढ़ता है, जिससे मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। साथ ही ध्यान पुनर्स्थापन सिद्धांत के अनुसार पहाड़ों का वातावरण मस्तिष्क को निरंतर तनावपूर्ण एकाग्रता से हटाकर सहज और स्वाभाविक ध्यान की अवस्था में ले जाता है, जिससे मानसिक स्पष्टता और विश्राम प्राप्त होता है। स्वच्छ वायु, गहरी श्वास और ध्वनि प्रदूषण की कमी तंत्रिका तंत्र को संतुलित करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पहाड़ों का विशाल और स्थिर स्वरूप व्यक्ति के अहम को क्षीण करता है, जिससे वो स्वयं को व्यापक अस्तित्व का एक भाग अनुभव करने लगता है। उपनिषदों में वर्णित अहम ब्रह्मास्मि का भाव इसी अनुभव की ओर संकेत करता है, जहां व्यक्ति स्वयं और ब्रह्म के बीच भेद नहीं देखता। भगवद गीता में भी वर्तमान क्षण में स्थित रहने को शांति का आधार बताया गया है और पहाड़ों का वातावरण स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को उसी अवस्था में स्थापित करता है। बौद्ध दर्शन में शून्यता की अवधारणा उस स्थिति को दर्शाती है जहां बाहरी विकर्षण समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना का अनुभव होता है। पहाड़ों की निस्तब्धता इसी प्रकार की अनुभूति प्रदान करती है। न कोई विचलन, न कोई आग्रह, केवल अस्तित्व। यही कारण है कि प्राचीन काल से साधक और मुनि ध्यान एवं आत्मचिंतन के लिए पर्वतीय क्षेत्रों का चयन करते रहे हैं। अतः जब व्यक्ति पहाड़ों में शांति का अनुभव करता है, तो वो केवल बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं होता, बल्कि शरीर, मन और चेतना के बीच संतुलन स्थापित होने की प्रक्रिया होती है, जहां व्यक्ति स्वयं के वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंचता है।